अब हम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से टैग लेते हैं और उसे हम प्रैक्टिकली किस प्रकार अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिया है और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ पेस्ट किया है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, इस तरह से मेरा आउटपुट आ रहा है। अब हमें एक एक करके सारे जितने भी HTML फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जितने भी टैग्स है वो हमें देखने। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। हमारे पास सबसे पहला टैग है पैराग्राफ टैग, जो कि हमने अप्लाई किया है। तो पैराग्राफ टैग में आप पी से टैग चालू करना पड़ता है और आप उसका स्टार्ट और एंड कंपलसरी करना पड़ता है पैराग्राफ टैग का, और उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट दे सकते हो और वो पैराग्राफ रहता है आपका। फिर आता है हमारा सेकंड बी टैग, उसे हम बोल्ड टैग भी कहते हैं। तो बोल्ड टैग की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने बी टैग लिया और इसका क्लोजिंग कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे इस लाइन की बात करता हूँ और मैं इसे जैसे रन करूँ तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से पैराग्राफ को लाइन ब्रेक कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे BR टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे मेरी लाइन ब्रेक हो चुकी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो गाइज वेलकम टू, ये लाइन हमारी बोल्ड हो चुकी है। इसी तरह से यह सेम हमारे पास अगला टैग है स्ट्रॉन्ग। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही टैग सेम ही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग दे देता हूँ, मेरे पास स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैं इसका एंड लाइन की बात करता हूँ और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देख, ये जो हेलो गाइज है यहाँ पे यूट्यूब चैनल तक ये बोल्ड वाला है, उसके बाद वी आर लिविंग ये आपका स्ट्रॉन्ग टैग वाला है। दोनों ही टैग सेम है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोल्ड जो है वो सिर्फ आपकी लाइन को बोल्ड करता है, उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करता। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग है वो आपके पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और एक प्लस पॉइंट है कि ये आपको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी यूजफुल होता है। ये सर्च इंजन में यूजफुल होता है, इसलिए आप पैराग्राफ में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टैग नहीं ले सकते। वैसे करोगे तो आपका जो गूगल सर्च इंजन है आइडेंटिफाई करेगा और आपकी वेबसाइट डिसलिस्ट करेगा। तो वैसा भी नहीं कर सकते। एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम एक और दो ही स्ट्रॉन्ग टैग रख सकते हैं। तो ये बात होती है, स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी यूजफुल होता है। तो ये हुई बात हमारी स्ट्रॉन्ग टैग की। फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे मैं अभी क्या कर देता हूँ, अब हमारे पास है आई टैग। तो आई टैग किस लिए होता है, तो आई मतलब क्या, इटैलिक। तो मैं यहाँ पे दिस चैनल हैज, यहाँ पे आई टैग ले लेता हूँ और इसका क्लोज में यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद कर देता हूँ। ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइन मेरी इटैलिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन को, तो यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है वो इटैलिक हो गई। हम आई टैग से क्या करते, हम उसे फॉन्ट फैमिली देते। तो जिस तरह से हम आगे आगे आपको पता चलेगी फॉन्ट फैमिली भी होती है क्या, तो वो CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम HTML में फॉन्ट फैमिली टैग से भी दे सकते हो। तो इटैलिक देने के लिए हमारे पास आई टैग होता है। फिर आई टैग की तरह ही सेम टैग है हमारे पास EM। तो EM क्या करता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट लाइन को मैं यहाँ पे EM टैग दे देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ सके। और मैं इसका यहाँ पे एंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी इटैलिक टैग वाली है आई टैग, और ये जो है EM टैग है। दिखने में दोनों ही सेम है, ये सभी चीजें आती, लेकिन आपका आई टैग है वो स्टाइलिंग टैग है, वो फॉन्ट फैमिली अप्लाई करता है। और EM टैग है वो वहां पे हम उसे फोर्स डालते हैं। ये जिस तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग टैग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूजफुल होता है, उसी तरह से भी EM टैग हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूजफुल होता है। इस तरह से हमने बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखा, और फिर हमने आई टैग और EM टैग दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखा। दोनों ही टैग सेम ही है, लेकिन सिर्फ एक टैग SEO में यूजफुल है और एक टैग सिर्फ उसे बोल्ड करता है और एक टैग आपका स्टाइल करता है। तो ये सारी बातें हुई हमारी। इसी तरह से और भी हमारे पास टैग है। तो हमारा अगला टैग है स्मॉल। तो स्मॉल क्या कर देता है, तो मैं यहाँ पे मैंने जितने भी टैग अप्लाई कर दे उन्हें मैं पहले यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं हेलो गाइज को यहाँ से स्मॉल टैग अप्लाई कर देता हूँ और मैं यहाँ यूट्यूब चैनल के बाद इसका क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अभी इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्मॉल टैग से क्या होता है,
जो आपका टेक्स्ट फॉन्ट साइज है वो स्मॉल होते हैं। यही यूज है स्मॉल टैग का, इससे ज्यादा कोई स्मॉल टैग का यूज नहीं। फिर हमारा अगला टैग आता है मार्क टैग। तो मार्क टैग करता है, ये हम एग्जांपल के साथ ही देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दिस चैनल यहाँ को मैं मार्क टैग दे देता हूँ और इसका एंड में यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाद यहाँ पे कर देता। मार्क टैग इसका नेम में ही आपका मतलब है। तो यहाँ पे देखिए मार्क टैग से क्या होता है, जब हम कोई बुक पर मार्कर से हाईलाइट करते हो वही होता है मार्क टैग। वो पूरी लाइन को हाईलाइट करता है और यहाँ पे देख सकते हैं उसने किस प्रकार उसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे येलो कर दिया। तो अब हमारे पास अगला टैग है डिलीट टैग। तो डिलीट टैग क्या करता है, तो डिलीट टैग ऑब्वियसली डिलीट ही करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट लाइन पे आता हूँ और मैं इसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिलीट टैग की वजह से जो हमारा पूरी तरह से सेंटेंस था उसके बीचों बीच एक लाइन उन्होंने खींची है। डिलीट टैग यूज करके हम अपने यूजर को उस पैराग्राफ के बारे में ये जानकारी देते हैं कि ये जो हमारा जो पैराग्राफ में से कुछ टेक्स्ट है ये पहले हमारे पैराग्राफ में अवेलेबल था लेकिन अब नहीं है, अब हमने उसे डिलीट कर दिया। तो ये हम उस जानकारी अपने यूजर को बता देते कि ये जो सेंटेंस था पहले हमारे पैराग्राफ में था लेकिन अब नहीं है, इसलिए हम उस सेंटेंस पर एक लाइन खींचते हैं। तो यही बात होती है हमारी डिलीट टैग की। हमारे पास अगला टैग आता है आईएनएस। आईएनएस क्या, इंसर्ट करना। तो मैं क्या कर देता हूँ अभी यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इस हिंदी के बाद यहाँ पे आईएनएस टैग दे देता हूँ और यहाँ पे मैं वन टैग के बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ आईएनएस और यहाँ पे इसका क्लोजिंग रहता है। हाँ, ये मैंने यहाँ पे आईएनएस टैग लगाया है। अब मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देखिए आईएनएस टैग की वजह से क्या हुआ, जितने हमने एक लाइन को टैग लगाया था तो उस लाइन के नीचे अंडरलाइन आ गई। तो हम यूजर को इतना ही बता देते हैं कि ये जो लाइन थी हमारी वो हमारे पहले पैराग्राफ में नहीं थी लेकिन अब हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। तो ये हम अपने यूजर को बता देते हैं इंसर्ट टैग से। आईएनएस हम इंसर्ट टैग कहते। तो ये बात होती है हमारी इंसर्ट टैग। तो मैं अब यहाँ पे मैंने जितने भी टैग अप्लाई कर दिए मैं इन्हें निकाल देता हूँ और फिर हमारे अगले वाले टैग देखेंगे। अब हमारे पास अगले टैग है सब टैग और सुपर टैग। ये दोनों ही टैग मैथ फार्मूला में यूजफुल होते हैं। तो इन टैग की वजह से क्या होता है ये हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब मुझे x के नीचे 2 लिखना है। तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो नोटेशन है वो अक्सर हमें अपने मैथ के फॉर्मूले में नजर आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे x/2 मैंने लिखा है। तो ये बात होती है। अब मैं यहाँ से इसे लाइन ब्रेक कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे HR टैग का यूज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने x/2 लिया है और उसी तरह से ये x का पावर लेने के लिए हमारे पास टैग है सुपर। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अपना x का पावर 3 करना है। आपको इस तरह से यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे जैसे रन करूँ इस तरह से x का पावर 3 और x का पाई 2 इस तरह से आप टैग की मदद से भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूले आप अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हो। ये सारी बातें हुई हमारे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।